वाई एम आई नॉट लूजिंग फैट सो फास्ट, व्हाट शुड आई डू टू बर्न मोर सम फैट्स। ऐसे तमाम चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी आपके फैट लॉस जर्नी के दौरान। और मैं इस वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अपने फेस ऑफ किए थे अपने फैट लॉस जर्नी को लेकर। मेरा नाम है जितेंद्र और वेलकम बैक टू माई चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें यार। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो फर्स्ट थिंग इज़ वाई एम आई नॉट लूजिंग फैट सो फास्ट। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी जेनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म, आपकी लाइफस्टाइल की आप कैसी एक लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हो। सो फैट लूज करने में ना मेक श्योर कि आपका कैलोरी डेफिसिट में हो, आप प्रायर 7 से 8 घंटा की नींद ले रहे हो, आपकी डाइट काफ़ी एक न्यूट्रिशियस डेंस हो और कम से कम आप कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो। इन सारे फैक्टर्स को मिलाकर ही यू कैन मेजर कि आप कैसे और कितनी फास्ट वे में फैट लॉस कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों की बॉडी टाइप अलग होती है, जेनेटिक्स अलग होती है, लोगों के बॉडी अलग वे में बिहेव करता है। तो फर्स्ट थिंग टू लर्न अबाउट योर बॉडी कि आपकी बॉडी कैसे वर्क करती है। फिर आपका डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरी को इंटेक कर रहे हो, आपका फूड चॉइसेस क्या है। टुडे इज मोस्ट कॉमन कल्चर टू रिड्यूस सम फैट इज कि यू नीड टू ईट इन कैलोरी डेफिसिट। मतलब कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे कुछ 200 से 300 कैलोरी आपको कम लेना पड़ता है एक सफिशिएंट वे में फैट लॉस करने के लिए। और उसके अलावा आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपकी जो एक्टिव एनर्जी का सोर्स है उसको पूरी तरह से यूज़ कर सके फैट लॉस को यूटिलाइज करने के लिए। सो थिंग इज कि फर्स्ट इज योर डाइट, ऑलवेज फोकस ऑन योर डाइट, वो आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए। सेकेंड इज योर स्ट्रेंथनिंग एंड कार्डियो। ओके, सो दैट इज नॉट इनफ कि यू आर टेकिंग इन कैलोरी डेफिसिट, तो आपका फैट लॉस काफ़ी एक इफेक्टिव वे में होगा। द रीज़न बिहाइंड कि हर एक फूड सोर्स में ना कैलोरी होता है, एक पानी को छोड़ के। सो व्हेन यू आर इन कैलोरी डेफिसिट तो आपको न्यूट्रिशन रिच फूड खाना होता है। सो रीज़न इज़ कि कैलोरी काउंट ही सब कुछ नहीं होता है। इफ़ यू आर ईटिंग प्रोसेस फूड, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, तो वो एक लॉन्ग रन में आपको हेल्प नहीं करने वाला है। अगर आप वो सारे चीज़ ले रहे हो और उसके हिसाब से आप कैलोरी डेफिसिट ले रहे हो तो आपका वो थर्मोजेनिक फूड्स नहीं है। फैट लॉस करने के लिए आपको थर्मोजेनिक्स फूड लेने पड़ेंगे। थर्मोजेनिक फूड्स मतलब कि आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन की रिचेबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। थर्मोजेनिक फूड का मतलब ये होता है कि बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के दौरान सबसे ज़्यादा थर्मिक एनर्जीज को प्रोड्यूस करती है। तो जितनी ज़्यादा थर्मिक एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी उतनी ज़्यादा वो कैलोरी कंज्यूम करेगी, कैलोरी को लेगी बर्न करने के लिए। इन दी माइक्रोस प्रोटीन इज़ द नंबर वन जो कि थर्मोजेनिक फूड है, सेकेंड कार्ब्स एंड लास्ट इज़ फैट. So that's why food selection is more important while you doing your fat burn process. What should you do to burn more some calories? Simply कुछ करना नहीं है, प्रोटीन की रिचेबिलिटी बढ़ानी है अपने फूड के अंदर। इट मे also help you to increase your metabolism. So प्रोटीन के फूड के रिसोर्सेज को बढ़ाने हैं क्योंकि इट्स अ थर्मोजेनिक फूड और थर्मोजेनिक फूड्स रिक्वायर सम मोर कैलोरीज टू बर्न। सो वैसे भी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन डिफिशियंसी की प्रॉब्लम है अपने फूड को लेकर। सो यू कैन simply supplement some whey protein or plant protein. So mostly I use as a plant protein and I have something for you to share about my plant protein. So I use Fasten Up ka plant protein, and why I use plant protein over whey protein. It's an edge over whey क्योंकि ये easy to digestible है एंड इट्स अ गुड फॉर योर गट हेल्थ। और प्लांट प्रोटीन में एक और ख़ास बात होती है कि इट्स अ लो इन सैचुरेटेड फैट और कंटेन्स फाइबर। या दैट्स अ विन फॉर मी। और इसके एक स्कूप में ना 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और सारे इसेंशियल अमीनो एसिड हैं इसके अंदर। और इस प्लांट प्रोटीन के 4 फ्लेवर्ड हैं और मैं अभी वही रिच चॉकलेट फ्लेवर यूज़ करो और टेस्ट इसके काफ़ी बढ़िया है, तो आई कैन रिकमेंड कम्प्लीटली। यूज़ माई कोड टू गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट। बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। सो दिस इज़ अ 100% वीगन प्रोटीन जिसे कि हर एक कोई यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर बॉडी बिल्डर्स है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड लास्ट एडिशनल वन थिंग आई वुड से कि इंक्रीज योर कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी। सो सपोज दैट कि अगर आपको पूरे दिन भर में आपका बॉडी मेंटेनेंस कुछ 2200 कैलोरी है और कैलोरी डेफिसिट में आपको 2000 कैलोरी लेनी है आपको फैट बर्न प्रोसेस में, तो कम से कम आपको जितना कैलोरी इनटेक कर रहे हो आपको उतनी ही कैलोरी बर्न करना पड़ेगा। तो इंक्रीज और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, सो उससे क्या होगा कि आपको एडिशन बेनिफिट मिलेगा एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न अप करने के लिए। सो बॉडी दो वे में कैलोरीज को बर्न करती है और स्पेंड करती है।
तो फर्स्ट थिंग इज़ की रेस्ट एनर्जी एंड सेकेंड इज़ की एक्टिव एनर्जी। एक्टिव एनर्जी में वही सारी चीज़ हो गए जहाँ पर आपकी बॉडी मूवमेंट लेती है। सो उसमें जितनी कैलोरी बर्न प्रोसेस होती है वो पूरे दिन भर में होती है, जैसे कि आपका स्ट्रेंथनिंग हो गया, आप अगर यू आर साइकिलिंग और वॉकिंग और स्विमिंग और रनिंग, तो ये सारे वो एक्टिव एनर्जीज के फॉर्म हुए। रेस्ट एनर्जी का फॉर्म वो हुआ जब आप सो रहे होते हो। तो रेस्ट एनर्जी तब काम आता है जब आप पूरे एक्टिव एनर्जी, यानी कि आप जितने कैलोरी खा रहे हो आप उतने कैलोरी बर्न कर रहे हो, उसके बाद जो डेफिसिट क्रिएट होगा वो रेस्ट एनर्जी यूज़ करेगा। उसके बाद आप एक इफ़ेक्टिव वे में फैट को और रिड्यूस काफ़ी तेज़ी के साथ देख सकते हो। सो मेक श्योर कि आप जितना खा रहे हो आप उतना बर्न कर लो, ताकि बॉडी विद इन द रेस्ट पीरियड वो कम से कम 1000 कैलोरी तो खुद बर्न कर लेगी। सो दैट्स हाउ बॉडी वर्क्स। एंड वन ऑफ द कॉमन थिंग इज़ कि कंसिस्टेंट, आपको इस पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल, और ये कोई ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म वाली चीज़ नहीं है। सो यू हैव टू स्टिक इट अराउंड। आपको रिजल्ट्स इतने जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड टुवर्ड्स दिस। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगी। शेयर योर थॉट्स, क्वेश्चंस और फैट बर्निंग रिलेटेड टिप्स इन द कमेंट बिलो। आई विल चेक इट आउट। एंड योर जर्नी इज़ यूनिक, सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर्स। हर एक की अलग बॉडी टाइप होती है, मेरी अलग बॉडी टाइप से अलग तरीके से बिहेव करती है, हर एक का मेटाबॉलिज्म रेट अलग होता है। सो डोंट कंपेयर एट ऑल। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।